नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानी कि 8 जनवरी के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल और एम्प्लॉयमेंट अपडेट्स के बारे में, जिसमें जो है वो मेन अपडेट आपके रहेंगे एचपीयू यूजी फर्स्ट ईयर के जो खराब रिजल्ट आया हुआ था उसके रिगार्डिंग यहाँ पे एक बड़ा अपडेट आया हुआ है। तो यहाँ पे जो है वो एचपीयू ने यूजी फर्स्ट ईयर का जो खराब परीक्षा परिणाम था उसका रिजल्ट जो है वो फिर से जारी करा है। तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे एक अपडेट रहेगा। इसी के साथ यूजीसी नेट से भी यहाँ पे एक अपडेट रहने वाला है। साथ में ही जो है वो इग्नू के रिगार्डिंग भी यहाँ पे एक अपडेट रहेगा। इसी के साथ बीएड एग्जामिनेशन शेड्यूल जो है वो जारी हो गया है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। इसी के साथ कुछ एक एग्जाम्स के यहाँ पे एडमिट कार्ड जारी हुए हैं, तो उनके रिगार्डिंग भी अपडेट रहने वाला है। इसी के साथ जो है वो एच पी यू इकाडोल से संबंधित भी यहाँ पे एक महत्वपूर्ण अपडेट रहने वाला है। साथ में ही JOA IT पेपर लीक मामले के संबंधित भी कुछ एक अपडेट जो है वो रहने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में जो है वो हम लोग इन सभी अपडेट्स की डिटेल में जो है वो बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करें JOA IT पेपर लीक मामले की, तो 3 साल की सभी भर्तियों का रिकॉर्ड जांचेगी SIT। JOA IT पेपर लीक मामला विजिलेंस के तीनों क्षेत्रीय रेंजों के SP अपने अपने स्तर पर कर रहे हैं मामले की जांच। 4 दिन की छुट्टी के बाद ड्यूटी पर लौटा चालक आरोपियों की जमानत पर अब 11 जनवरी को होगी सुनवाई। तो पिछले 3 साल में ये हुई हैं भर्तियां। तो कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से पिछले 3 सालों में पोस्ट कोड 919 भाषा अध्यापक, पोस्ट कोड 980 ड्राइंग मास्टर, TGT मेडिकल, TGT नॉन मेडिकल, TGT आर्ट्स, जूनियर ड्राफ्टमैन, पंचायत ऑडिटर, पोस्ट कोड 916 फायरमैन भर्ती, पोस्ट कोड 863 माइनिंग इंस्पेक्टर, सेरिकल्चर इंस्पेक्टर, हॉस्टल वार्डन, लाइब्रेरियन, स्टाफ नर्स, इसी के साथ फार्मासिस्ट, लैब असिस्टेंट, मेडिकल सोशल वर्क, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और जूनियर इंजीनियर सिविल, लाइनमैन, क्लर्क, JOA IT विकास अधिकारी, पुलिस सब इंस्पेक्टर और विधि अधिकारी समेत कई अन्य पोस्ट कोडों की भर्तियां हुई हैं। तो पिछले 3 सालों में जो भी भर्तियां हुई हैं उनकी जांच जो है वो यहाँ पे SIT अब करेगी। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका यूजीसी नेट से संबंधित रहने वाला है। तो यूजीसी ने जो है वो नेट से संबंधित यहाँ पे शेड्यूल जारी कर दिया है। तो जो भी अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पे 17 जनवरी तक अपना नेट का एग्ज़ाम जो है वो फिल कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को NTA की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा और वहाँ पे जो है वो आप लोग ये अपना यूजीसी नेट का जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हो। और इसको फिल करने की जो लास्ट डेट है यहाँ पे 17 जनवरी जो है वो रखी गई। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका इग्नू से संबंधित रहने वाला है। तो इग्नू में प्रवेश के लिए 31 जनवरी तक जो ऑनलाइन पोर्टल है वो ओपन हो गया है। तो यहाँ पे इग्नू में जो भी प्रवेश लेने के लिए इच्छुक स्टूडेंट हैं वो इग्नू की वेबसाइट पे जाके 31 जनवरी तक यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। तो जो भी जनवरी सेशन की यहाँ पे एडमिशन्स होती हैं यूजी और पीजी की, उसके लिए जो पोर्टल है वो ओपन हो गया है। और इसी के साथ जो पिछले सेशन के स्टूडेंट हैं उनका री रजिस्ट्रेशन के फॉर्म भी यहाँ पे आ गए हैं। तो उनको फिल करने की यहाँ पे जो लास्ट डेट है वो 15 जनवरी रखी गई है। यानी कि जो पिछले सेशन के स्टूडेंट हैं अब उनको जो है, मान लो कोई यूजी का है फर्स्ट, पिछले बार उसका फर्स्ट ईयर था, अब सेकंड ईयर है तो उसको सेकंड ईयर में यहाँ पे एडमिशन लेनी पड़ेगी। तो वो ओपन हो गई हैं। इसी के साथ जो भी पीजी के स्टूडेंट थे, सपोज पिछली बार वो फर्स्ट ईयर में थे, अब उनको सेकंड ईयर में यहाँ पे एडमिशन लेनी पड़ेगी। तो उनके लिए जो री रजिस्ट्रेशन की वाली वेबसाइट है वो भी ओपन हो गई है यहाँ पे, जिसको के फॉर्म फिल करने की यहाँ पे लास्ट डेट जो 15 जनवरी है। और जिन्हों भी स्टूडेंट्स ने यहाँ पे यूजी और पीजी में न्यू एडमिशन लेनी है उनके लिए भी पोर्टल ओपन हो गया है। और इसके लिए अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 31 जनवरी रखी गई है। तो जो भी यहाँ पे इच्छुक स्टूडेंट है वो 31 जनवरी तक जो है वो इग्नू की वेबसाइट पे जाके इसके जो न्यू एडमिशन है उसके लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट आपका जो है वो हिमाचल प्रदेश टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड से संबंधित रहने वाला है। तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड ने रीअपेयर छात्रों के एडमिट कार्ड जो है वो जारी कर दिए हैं। तो प्रदेश टेक्निकल शिक्षा बोर्ड की ओर से 12 जनवरी से जो इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग हैं उनकी परीक्षाएं जो है वो शुरू हो रही हैं। तो इसके रिगार्डिंग जो है यहाँ पे जो भी स्टूडेंट हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी बोर्ड से कुछ कोर्सेज कर रहे हैं तो वो अपने एडमिट कार्ड जो है वो हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनि यहाँ पे बोर्ड की वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं।
नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वेकेशन में खुली रहेगी एचपीयू की लाइब्रेरी। तो एचपीयू के छात्रों के लिए यहाँ पे बड़ी राहत की खबर है। तो प्रदेश विश्वविद्यालय विंटर वेकेशन में भी छात्रों के लिए जो लाइब्रेरी है वो खुली रहेगी। पहली बार छात्रों की सुविधा को लेकर ये बड़ा फैसला एचपीयू प्रशासन ने लिया है। तो एचपीयू के आदेशानुसार 17 फरवरी तक लाइब्रेरी सुबह 10 से लेकर शाम 5 बजे तक खुली रहेगी। यानी कि विंटर वेकेशन में जो छात्र घर नहीं गए हैं वो विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में आकर पढ़ाई कर सकते हैं। इससे पहले सर्दियों की छुट्टियों के दौरान लाइब्रेरी को बंद रखा जाता था, जबकि इस बार छात्रों की मांग को देखते हुए प्रशासन की ओर से लाइब्रेरी को खुला रखने की परमिशन दी है। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ज्योति कुमार का कहना है कि छात्रों की मांग पर इस तरह का निर्णय लिया गया है। उनका कहना है कि सर्दियों में इस बार लाइब्रेरी जो है वो खुली रहेगी। इसी के साथ जो भी कॉलेजों में छुट्टियां हैं वो 5 फरवरी तक यहाँ पे चली हुई हैं। और इसी के साथ जो भी बॉयज़ हॉस्टल हैं वो यहाँ पे 4 बॉयज़ हॉस्टल तथा 8 गर्ल हॉस्टल जो है वो खुले रहेंगे। तो इस दौरान जो मैथ्स है वो भी चलती रहेगी। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो एचपीयू इकाडोल से संबंधित रहने वाला है। तो इकाडोल के छात्रों के लिए एचपीयू 5 जिलों में नहीं बनाएगा परीक्षा केंद्र। बीबी ने यूजीसी डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो के नियमों के तहत बंद किए परीक्षा केंद्र। तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के तहत 7 जिलों के अलावा अब जो अन्य 5 जिलों हैं वहाँ पे एचपीयू इकाडोल के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा केंद्र नहीं बनाएगा। सरदार पटेल विश्वविद्यालय के तहत आने वाले मंडी, कुल्लू, लाहौल स्पीति, कांगड़ा और चंबा जिलों में इकाडोल विद्यार्थियों को यूजी और पीजी की परीक्षाएं देने के लिए या तो शिमला आना पड़ेगा या एचपीयू के तहत शिमला, सोलन, किन्नौर, बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना, सिरमौर जिलों में स्थापित परीक्षा केंद्रों में ये परीक्षाएं देनी पड़ेंगी। यूजीसी के डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो के नए नियम के तहत जो भी यहाँ पे डिस्टेंस एजुकेशन है वो विश्वविद्यालय की तय परिधि के बाहर परीक्षा केंद्र नहीं बनाए जा सकते। यानी कि जो भी कॉलेजेस यहाँ पे एचपीयू के अपडेटेड है उन्हीं में परीक्षा केंद्र बन सकते हैं। ये जो डिस्टेंस एजुकेशन उसका रूल है। तो उसके बाहर जो भी कॉलेजेस हैं वहाँ पे परीक्षा केंद्र नहीं बनाए जा सकते। ऐसे में जो है वो एचपीयू ने एसपीयू मंडी के तहत आने वाले जिलों में इसी 70 से परीक्षा केंद्र न बनाने का निर्णय लिया है। इसे जल्द इसके रिगार्डिंग जो अधिसूचना है वो जल्द ही यहाँ पे जारी हो जाएगी। इसी पे जो यहाँ पे यूनिवर्सिटी के कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है डॉक्टर JS नेगी ने माना है कि यूजीसी के नियमों के अनुसार मंडी विश्वविद्यालय के तहत आने वाले जिलों में परीक्षा केंद्र स्थापित नहीं किए जाएंगे। बीबी में डिस्टेंस एजुकेशन मोड से पढ़ाए जाने वाले जो भी पाठ्यक्रम है केवल विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय अधिकार में ही संचालित जो है वो किए जा सकते हैं। तो सरकार के समक्ष उठाई जाएगी छात्रों की समस्या। प्रोफेसर BC तो प्रदेश विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं यहाँ पे वाइस चांसलर है प्रोफेसर ज्योति प्रकाश, उन्होंने माना है कि मंडी विश्वविद्यालय खुलने के बाद 5 जिले मंडी में चले गए हैं। एचपीयू इकाडोल यूजीसी के डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो के नियमों को लागू करने जा रहा है। इसके तहत प्रदेश के 5 जिलों में इकाडोल परीक्षा केंद्र नहीं बनाए जा सकते हैं। 5 जिलों के छात्रों को पेश आने वाली समस्या को देखते हुए इकाडोल प्रशासन सोमवार को सरकार के समक्ष इसकी मांग जो है वो उठाएगा। और इसी के साथ जो यूजी सेकंड और थर्ड ईयर के स्टूडेंट है उनकी परीक्षाएं एचपीयू ही करवाएगा। चाहे वो मंडी यूनिवर्सिटी जो आपकी सरदार पटेल उसके अंडर भी आते हैं वो कॉलेज, तो उनकी परीक्षाएं यहाँ पे सेकंड और थर्ड ईयर की एचपीयू ही करवाएगा। तो मंडी विश्वविद्यालय बन जाने के बावजूद इस बार एचपीयू ही जो हो पहले से जो भी स्टूडेंट अभी सेकंड ईयर में चल रहे हैं यूजी के या थर्ड ईयर में चल रहे हैं उनकी जो परीक्षाएं वो एचपीयू ही करवाएगा। इसमें इकाडोल में पढ़ाई करने वाले इन 5 जिलों के छात्रों के फिलहाल राहत मिल सकती है। जैसे ही कोई इकाडोल का सेकंड ईयर में अभी छात्र चला हुआ है या जो यहाँ पे थर्ड ईयर में स्टूडेंट चला हुआ है, इसी के साथ कुछ एक यहाँ पे जैसे पीजी के स्टूडेंट है, एमए, इसी के साथ एमकॉम के, और वो अभी थर्ड सेमेस्टर में है उनका या फोर्थ सेमेस्टर में है या उनका अभी सेकंड सेमेस्टर चला हुआ है, तो उनकी परीक्षाएं जो है वो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के अंडर जितने भी कॉलेजेस आते हैं वहाँ पे हो सकती हैं। क्योंकि ये पहले से ही रजिस्टर्ड स्टूडेंट थे तो इनकी परीक्षाएं हो सकती हैं। लेकिन जो अभी नए स्टूडेंट हैं जैसे जिनका अभी यूजी में फर्स्ट ईयर चला हुआ है या पीजी में फर्स्ट सेमेस्टर चला हुआ है, तो उनको यहाँ पे राहत दिखती हुई नहीं मिल रही है। क्योंकि उनकी जो परीक्षाएं हैं यहाँ पे एचपीयू के अपडेटेड जो कॉलेजेस हैं वहीं पे होगी। लेकिन जो पुराने स्टूडेंट हैं इकाडोल के उनको जो है वो यहाँ पे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के अपडेटेड जितने भी कॉलेजेस हैं वहाँ पे भी जो है वो एग्जामिनेशन सेंटर मिल सकता है। इसके रिगार्डिंग ऑफिशियल अपडेट आ जाएगा, जैसे ही आएगा तो मैं आपको वहाँ पे बाय वीडियो इन्फॉर्म कर दूंगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एचपीयू बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षाओं का जो शेड्यूल है वो जारी हो गया है। तो फरवरी में होगी बीएड प्रथम वर्ष की परीक्षाएं, 31 तक भरेंगे फॉर्म। तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की बीएड की प्रथम सेमेस्टर की जो परीक्षाएं हैं वो फरवरी में होंगी। इसके लिए एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की प्रक्रिया जो शुरू हो गई है। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक यानी कि जो आपके कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है उनके ने जो है वो अधिसूचना जारी कर दी है कि बिना लेट फीस के यहाँ पे 31 जनवरी तक जो है वो आप लोग अपने एग्जामिनेशन फॉर्म
फिल कर सकते हो। तो जो भी बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं वो यहाँ पे 31 जनवरी तक अपने एग्जामिनेशन फॉर्म जो वो फिल कर लें। अब ये एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे फिल करने हैं इसके रिगार्डिंग भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक जो हम आपको आई बटन पे दे दूंगा, या तो आप मेरे चैनल पे जाके भी चेक कर सकते हो कि कैसे आप जो है वो बीएड प्रथम यहाँ पे सेमेस्टर का जो यहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म है वो आप कैसे जो है वो फिल कर सकते हो। तो इसको फिल करने की जो लास्ट डेट है वो 31 जो है वो जनवरी रखी गई है, और फरवरी में आपके जो है वो एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाए। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एचपीयू जो यूजी फर्स्ट ईयर का खराब रिजल्ट आया हुआ था उसके रिगार्डिंग रहने वाला है। तो एबीएस में ग्रेस मार्क्स जो हैं वो मिलने से 4,493 स्टूडेंट जो हैं वो पास हो गए। फिर भी ओवरऑल यहाँ पे देखा जाए तो ये मार्क्स मिलने से अभी तक 144 जो छात्र हैं वो ही पास हो पाए हैं। तो यहाँ पे एचपीयू ने प्रथम वर्ष का खराब परीक्षा परिणाम संशोधित कर जो है वो जारी कर दिया है। तो यहाँ पे बीए में जो है वो कुल 31,593 विद्यार्थियों ने एग्ज़ाम दिए थे, जिसमें जो है वो 12,335 विद्यार्थी जो थे वो पहले जो है वो पास हुए थे, लेकिन यहाँ पे जो ग्रेस मार्क्स मिलने के बाद जो है 12,416 विद्यार्थी पास हो गए, यानी कि यहाँ पे कुछ एक अराउंड अबाउट 80-90 स्टूडेंट फिर से पास हो गए हैं, और पास प्रतिशत जो है वो 39.29 रहा। बीएससी की बात करें तो 10,081 स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिए थे, जिसमें से जो है पहले 2,209 स्टूडेंट पास हुए थे। अब जो आपका ईबीएस में ग्रेस मार्क्स मिले उसके बाद जो है वो 2,219 स्टूडेंट ही पास हो पाए, यानी कि अब इसमें सिर्फ 10 स्टूडेंट ही पास हो पाए हैं बीएससी में जो यहाँ पे ईबीएस में ग्रेस मार्क्स मिले उसके बाद। और बीकॉम की बात करें तो 6,659 स्टूडेंट्स ने यहाँ पे एग्जाम दिए थे, जिसमें जो थे 2,309 स्टूडेंट पहले पास थे, और अब जो है वो 2,362 स्टूडेंट यहाँ पे पास हो पाए, यानी कि 53 स्टूडेंट जो है वो नए पास हो गए। तो एचपी की ओर से घोषित यूजी प्रथम वर्ष के खराब परिणाम के मामले में ईबीएस विषय में 5 ग्रेस मार्क्स देने के बाद तीनों जो आपके यहाँ पे स्ट्रीम्स हैं उसमें सिर्फ 144 विद्यार्थी ही टोटल पास हो पाए हैं और अगली कक्षा में चले हैं गए हैं। तो एनवायरमेंटल साइंस विषय में कुल 4,493 विद्यार्थी पास हुए हैं, लेकिन अन्य विषयों में फेल होने के कारण अगली कक्षा में नहीं जा पाएंगे। कम संख्या में विद्यार्थी पास होने से तीनों संकायों की जो पास प्रतिशत है उसमें कोई विशेष अंतर नहीं आया है। तो एचपी ने जो संशोधित रिजल्ट यहाँ पे जारी करा है, इसके बाद बीए प्रथम वर्ष में सिर्फ 0.26% ही यहाँ पे रिजल्ट जो बढ़ा है, बीकॉम में 0.80% रिजल्ट बढ़ा है, और बीएससी में तो मात्र 0.1% रिजल्ट ही यहाँ पे बढ़ा है। तो यहाँ पे जो ग्रेस मार्क्स जोड़ने के बाद भी बात जो है वो यहाँ पे संशोधित रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया है, जिसके बावजूद बीए में 81 स्टूडेंट पास हुए, बीएससी में 10 और बीकॉम में 53 विद्यार्थी जो है वो पास हुए। ये विद्यार्थी ईबीएस में जो ग्रेस मार्क्स है वो मिलने के बाद यहाँ पे पास हुए हैं। इसके अलावा पहले से 4 विषयों में फेल विद्यार्थियों के ओवरऑल परिणाम पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, यही वजह कि पास प्रतिशत में कोई विशेष अंतर यहाँ पे नहीं आया है। तो यहाँ पे जारी कर दिया है प्रथम वर्ष का परीक्षा परिणाम प्रोफेसर बीसी। तो प्रदेश विश्वविद्यालय के जो यहाँ पे वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर ज्योति प्रकाश ने उन्होंने कहा है कि जांच कमेटी की रिपोर्ट के बाद मूल्यांकन के दौरान कोई विशेष खामियां नहीं पाई गई हैं। कमेटी की सिफारिश पर फर्स्ट ईयर के सभी विद्यार्थियों को पर्यावरण विज्ञान में जो है वो 5 ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। संशोधित परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। इसमें 144 विद्यार्थी पास हुए हैं, और इसमें हर कक्षा की पास प्रतिशत नहीं बढ़ी है। यूजी प्रथम वर्ष में 4,493 विद्यार्थियों को जो है वो पर्यावरण विज्ञान में ग्रेस मार्क्स मिलने से जो है ये पास हो गए थे। ऐसे ग्रेस मार्क्स तो सभी को मिले हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ जो है वो जो भी आपके ओवरऑल यहाँ पे 52,300 स्टूडेंट्स थे, तो उसमें सिर्फ ग्रेस मार्क्स मिलने से यहाँ पे 4,493 विद्यार्थी पास हो पाए, और उन्हीं में से भी यहाँ पे सिर्फ 144 विद्यार्थी ही जो है वो पास हो पाए। बाकी जो थे वो दूसरे सब्जेक्ट में फेल थे, तो उनके रिजल्ट पे कोई यहाँ पे अंतर नहीं पड़ा। तो ये जो भी संशोधित रिजल्ट था वो यहाँ पे एचपीयू ने जारी कर दिया। बाकी रिवैल्यूएशन का रिजल्ट जैसे ही आपका यहाँ पे आएगा किसी का, तो वो 3rd या 4th वीक तक आप रखो कि आपका आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो जैसे ही आएंगे मैं आपको भी फिर से बाय वीडियो इन्फॉर्म कर दूंगा। तो दोस्तों ये हमारे आज के कुछ एक अपडेट। अगर आपको यहाँ पे फिर भी कोई डाउट है, आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई क्वेरी है, तो आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक जो हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगे। तो जैसे आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे उसके बाद आपके जो भी क्वेरी या प्रॉब्लम होगी उसके रिगार्डिंग आप लोगों ने मुझे वहाँ पे पर्सनली मैसेज कर देना है, जिसको मैं दूर करने की पूरी कोशिश जो है वो करूँगा। तो दोस्तों ये हमारे आज की कुछ एक अपडेट। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, तथा ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।